ऋषभ पंत की दमदार बल्लेबाजी के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों के कहर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टेके घुटने 119 रनों पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उबारा, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के साथ आगाज़ करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आपको ऋषभ पंत की बल्लेबाजी कैसी लगी, आप उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा बाबर आजम के पक्ष में। बाबर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों देशों की टीमों ने अपने अपने नेशनल एंथम के साथ मैदान में शुरुआत की इस मुकाबले की। तो दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी की, जहाँ पर रोहित शर्मा ने सभी 6 गेंदों का सामना किया। और दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शाह अफरीदी की तीसरी गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से फ्लिक शॉट के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद पहले ओवर में 8 रन बने और उसी के साथ मैदान पर बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते एक बार फिर मुकाबले को रोकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब बारिश के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर विराट कोहली ने शानदार शॉट खेला, जब उन्होंने दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर नसीम शाह की गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नसीम शाह ने शानदार वापसी की और विराट कोहली को यहाँ पर कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया उस्मान खान के हाथों, और बड़ी सफलता यहाँ पर दिला दी पाकिस्तान की टीम को। पाक को ये आज की पहली विकेट विराट के रूप में मिली, जहां पर उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही रोहित शर्मा ने नसीम शाह की एक और गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का शॉट था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ओवर डालने आए शाह अफरीदी ने एक बार शानदार वापसी की और चौथी गेंद पर पेविलियन भेज दिया रोहित शर्मा को भी हारिस रऊफ के हाथों कैच कराकर, और दूसरी सफलता यहां पर पाकिस्तान की टीम को मिल गई और टीम इंडिया के कप्तान पेविलियन लौट गए। रोहित शर्मा ने 12 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाकर वो भी चलते बने। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी में बदलाव हुआ और अक्षर पटेल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे। तो दोस्तों, उन्होंने 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर शाह अफरीदी की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए इस बार दोस्तों शानदार अपर कट के जरिए गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक अद्भुत शॉट यहां पर अक्षर के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 6ठे ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने भी आमिर की गेंद पर एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि ये स्लिप में कैच भी हो सकता था, लेकिन उन्हें जीवनदान मिला। इसके बाद एक और जीवनदान उन्हें मिला, लेकिन इसी बीच दोस्तों 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद शानदार तरीके से इफ्तिखार अहमद की गेंद पर शानदार चौका अक्षर पटेल के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार तरीके से वापसी करते हुए यहां पर नसीम शाह ने अक्षर पटेल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और पाकिस्तान की टीम को एक और शानदार सफलता दिला दी। नसीम शाह ने शानदार तरीके से अक्षर को बोल्ड किया। अक्षर ने 18 गेंदों पर 20 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक चौका लगाया। लेकिन इसी बीच दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने हारिस रऊफ की गेंद को कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की तरफ एक शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद ही 80 रनों के पार पहुंचा दिया और टीम इंडिया मजबूत स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी।
लेकिन तभी दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर हारिस रऊफ ने सूर्य कुमार यादव को मोहम्मद आमिर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पाकिस्तान की टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहां पर शानदार गेंदबाजी देखने को मिली हारिस रऊफ की, जहां पर सूर्य कुमार यादव एक बार फिर फेल होते हुए नजर आए। उन्होंने 8 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे, जो कि नए बल्लेबाज के तौर पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी पारी को समाप्त किया नसीम शाह ने और उन्होंने कॉटिन बोल्ड करके उन्हें पेविलियन भेज दिया। शिवम दुबे 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद आमिर ने ऋषभ पंत को भी चलता किया। यहां पर बाबर आजम ने एक आसान सा कैच पकड़ा और ऋषभ पंत इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से 31 गेंदों पर 42 रनों की सबसे शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को भी इमाद वसीम के हाथों शानदार तरीके से कैच कराकर पेविलियन भेज दिया मोहम्मद आमिर ने और पाकिस्तान की टीम को बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिला दी। रविंद्र जडेजा गोल्डन डक पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद आमिर की गेंद को ही अर्शदीप सिंह ने मिड विकेट की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक लंबे समय के बाद एक बाउंड्री देखने को मिली टीम इंडिया के लिए। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कट के जरिए एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर हारिस रऊफ ने उनको भी चलता किया इफ्तिकार अहमद के हाथों कैच कराकर और हार्दिक 12 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह, जो कि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, लेकिन हारिस रऊफ ने उनको भी इमाद वसीम के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेज दिया और जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में वो भी गोल्डन डक पर ही चले और एक बार फिर से बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट टीम इंडिया ने गंवाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज ने 3 बार 2-2 रन लिए और टीम के स्कोर को 119 रन तक पहुंचाया, लेकिन इसके बाद वो भी 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट होकर पेविलियन लौटे और पूरी टीम इंडिया इस मुकाबले में 19 ओवर में 119 रनों पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान की टीम के सामने 120 रनों का लक्ष्य रखा।